बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहां तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल कराची की ओरिजिनल चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये अपने जायके और लुक की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसको बनाना बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में आप बना के इसको रेडी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक एक दाना अलग अलग निखरा निखरा कैसे बना सकते हैं आप, और कौन से मसाले हैं और कब कब आपने इसमें ऐड करते हैं। चावलों को आपने किस तरह से बॉयल करना है, इंशाल्लाह सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे, तो आपकी वो बहुत तारीफ करेंगे। आपसे जरूर कहेंगे कि आपने इतनी मजेदार बिरयानी हमें पहले बना के क्यों नहीं खिलाई। और ये मजेदार सी बिरयानी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में पानी ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे चावल सबसे पहले बॉयल करने हैं। और जब भी चावल बॉयल किए जाते हैं तो पानी ज्यादा ऐड करना चाहिए। 1 किलो चावल है तो मैं इसमें 4 लीटर पानी जो है वो ऐड करूंगी। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं जीरा भी ऐड करूंगी। और जीरा ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून मैं नमक भी ऐड करूंगी। और साथ ही इसके मैं ऐड करूंगी खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं 2 अदद तेजपात ऐड करूंगी और 2 अदद ही इसमें दालचीनी के स्टिक ऐड करूंगी। 4 से 5 अदद इसमें मैं लौंगे ऐड करूंगी। 1 अदद इसमें बड़ी इलायची ऐड करूंगी और 2 अदद इसमें मैं छोटी इलायची ऐड करूंगी। और साथ ही 2 अदद इसमें बदियान के फूल भी ऐड करूंगी। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है सेला चावल हैं। 2 घंटे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। और जब भी आप अपने घर में सेला चावल से बिरयानी बनाते हैं तो कम से कम 2 घंटे अपने पानी में जरूर इनको भिगो के रखना है। अब यहाँ पर अहम बात, आधे चावल जो हैं वो हमने 50% बॉयल करने हैं और आधे जो चावल हैं वो हमें 80% बॉयल करने हैं। 50% चावल जो हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो इसी तरह से आधे चावल जो हैं वो हम अलग से बाउल में निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे पूछा है कि जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो चावल जो है वो टूट जाते हैं और बिल्कुल खूबसूरत नज़र नहीं आते हैं। तो जहाँ से आप चावल खरीदते हैं आप उनसे कहें कि हमें बिरयानी के लिए चावल चाहिए, हमें अच्छे वाले चावल दें आप। और जब भी चावल आप बॉयल करते हैं, पानी में ऐड करते हैं चावल, तो बहुत ज़्यादा चम्मच उसमें नहीं चलाएं। चावल जो होते हैं 2 से 3 घंटे के लिए भीगे हुए होते हैं, तो वो कच्चे जब होते हैं तो वो टूट जाते हैं। चावल जब थोड़े से कुक हो जाते हैं तो फिर अगर चम्मच हम चलाएंगे भी तो ज़्यादा चांस टूटने के उनके नहीं होते। और थोड़ा सा इसमें सिरका जो होता है वो भी ऐड करने से चावल जो है वो टूटता नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी 80% चावल हमारे जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। यहाँ खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल मैंने ऐड किया है, आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने ली है 4 अदद। और जब भी आप प्याज की कटिंग करते हैं तो इसकी कटिंग एक साइज की किया करें, वरना फ्राई करते वक्त जो बारीक वाली प्याज होती है वो जल्दी फ्राई हो जाती है और मोटी वाली जो प्याज होती है वो जल्दी फ्राई नहीं होती। फिर क्या होता है कि बारीक वाली प्याज जो होती है वो जल जाती है। इससे बिरयानी का जो फ्लेवर टेस्ट होता है वो खराब होता है, क्योंकि बिरयानी के लिए जो प्याज होता है बहुत ज्यादा अहम होता है और इससे बहुत ज्यादा फ्लेवर टेस्ट पे असर पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी प्याज हमारी जो है वो गोल्डन हो चुकी है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, आधी प्याज जो है वो हम निकाल लेंगे। तो आधी प्याज हमने निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले हम इसमें कौन कौन से ऐड करने वाले हैं, 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। तेजपात भी हम 2 अदद ऐड करेंगे। लौंगे हम 4 से 5 अदद इसमें ऐड करेंगे। छोटी इलायची भी हम इसमें 2 अदद ऐड करेंगे। दालचीनी का स्टिक भी 2 अदद ऐड करेंगे। बदियान के फूल भी हम इसमें
इसमें 2 अदद ऐड करेंगे। जीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। फ्लेम को हमने पहले से ही लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे। मसाले जो हैं फ्लेवर और खुशबू के लिए ऐड किए जाते हैं, और अगर ये जल जाते हैं तो फिर ना तो इसका फ्लेवर रहता है और ना खुशबू रहती है। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम। इस रेसिपी में टमाटर जो है थोड़े ज्यादा ही जाएंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छी भुनाई हम करेंगे और ग्रेवी मसाला जितना अच्छा हम तैयार करेंगे, इतनी ही अच्छी बिरयानी बनेगी और खुशबूदार टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 5 से 6 अदद हम इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। और अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जायफल जवित्री का पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जब हमने चावलों को बॉयल किया है तो उनमें भी हमने नमक ऐड किया है। हमेशा पहले नमक कम ऐड किया करें, क्योंकि चावल जो है, कोई से भी चावल हम जब बनाते हैं तो अगर नमक उसमें तेज हो जाता है तो उसको हम कम नहीं कर सकते। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले की बहुत अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ग्रेवी मसाले की बहुत अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg। चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब चिकन की हम ग्रेवी मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन की हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। और बाजार की जो बिरयानी होती है, बाजार से जो मिलती है, जो उनको कहता है कि हमें चिकन बिरयानी चाहिए, वो उसमें चिकन की बोटी ऐड कर देते हैं, और जो उनको कहता है हमें आलू वाली चाहिए, उसमें वो आलू ऐड करके दे देते हैं। सेम वो इसी तरह से बनाई जाती है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको कवर से ढक देंगे ताकि आलू जो अच्छी तरह से कुक हो जाए, क्योंकि आलू हमने थोड़े से बड़े साइज के इसमें ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हमने 500 ग्राम जो है दही लिया है, और इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, यानी कि जर्दे का कलर हम इसमें ऐड करेंगे। अब दही के अंदर जर्दे का जो कलर है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही के अंदर फूड कलर को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू चिकन का कोरमा 80% कुक हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें पानी कम ऐड किया था, क्योंकि हम 20% इसको दम के अंदर कुक करेंगे, इसलिए पानी हमने इसमें कम ऐड किया था। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं, जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। कोरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल पहले हम वो ऐड करेंगे जिनको हमने 50% बॉयल किया था। और यहाँ पर अहम बात है, कोरमा जो है इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। आपने देखा है कि मैंने जो कोरमा तैयार किया है इसमें भी ग्रेवी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया और पुदीना, और ग्रीन मिर्ची भी कटी हुई हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज देखें माशाल्लाह एक एक कली इसकी अलग अलग है और कितनी अच्छी फ्राई, और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से लेमन स्लाइस जो है वो लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे जिनको हमने 80% बॉयल किया था। आप यकीन करें, ये इतनी मजेदार बिरयानी होती है कि अगर आप एक दफा अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, चावल जो हैं वो आपके बहुत जूसी भी होंगे, बहुत सॉफ्ट भी होंगे, एक एक दाना भी होगा, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। अब बिरयानी को हम दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए। 5 मिनट मैं मीडियम फ्लेम रखूंगी और 5 मिनट मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिरयानी हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह जी, जब आप भी अपने घर में मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप बिरयानी बनाएंगे, आपकी बिरयानी भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही खुशबूदार बनेगी और बहुत ही कलरफुल सी बनेगी। इंशाल्लाह अगर एक दफ़ा आपने मेरी रेसिपी से ये बिरयानी बना के खा ली तो आप बार बार यही बिरयानी बनाना पसंद करेंगे, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
आपको अगर ये मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।